एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी लेकर। इस स्टोरी में आप इंग्लिश सेंटेंसेस हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मोरल स्टोरी। आज के मोरल स्टोरी का टाइटल है द ड्रीम। ड्रीम का अर्थ होता है सपना या स्वप्न, तो शीर्षक का अर्थ हुआ स्वप्न। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once a king of a certain kingdom woke up dreaming about losing all his teeth. Once यानी कि एक बार, certain का अर्थ होता है निश्चित, kingdom यानी कि साम्राज्य, woke up यानी जाग उठा, dreaming का अर्थ होता है सपना देखना, losing यानी खोना, lose यानी कि खोना, teeth यानी कि दांत। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। Once यानी कि एक बार, A king of a certain kingdom एक निश्चित साम्राज्य का राजा, woke up यानी जाग उठा, dreaming about losing all his teeth यानी अपने सारे दांत खोने का सपना देखकर। He summoned a well-known fortune teller to interpret his dream। Summoned का अर्थ होता है व्याख्या करना, well known यानी कि प्रसिद्ध, फॉर्चून टेलर यानी ज्योतिषी। तो फिर क्या हुआ कि ही समन्ड अ वेल नोन फॉर्चून टेलर यानी कि उसने एक प्रसिद्ध ज्योतिषी को बुलाया टू इंटरप्रेट हिज ड्रीम उसके सपने की व्याख्या करने के लिए। योर मजेस्टी लूजिंग ऑल टीथ मीन्स द डेथ ऑफ द होल फैमिली। योर मजेस्टी यानी कि महामहिम, यानी कि जब ज्योतिषी आए तो उसने कहा, क्या कहा? महामहिम, लूजिंग ऑल द टीथ मीन्स द डेथ ऑफ द होल फैमिली यानी कि पूरे दांत को खो देना, इसका अर्थ है कि पूरे परिवार की मृत्यु। द फॉर्चून टेलर इंटरप्टेड यानी कि ज्योतिषी ने व्याख्या की। हियरिंग दिस द किंग गॉट वेरी एंग्री। हियरिंग दिस यानी कि यह सुनकर, द किंग गॉट वेरी एंग्री यानी कि राजा बहुत ही गुस्सा हुआ। ही ऑर्डर्ड उसने आदेश दिया, पनिश द फॉर्चून टेलर बाय व्हिपिंग हिम 12 टाइम्स। उसने क्या ऑर्डर दिया कि यानी कि ज्योतिषी की बातों को सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और राजा ने आदेश दिया कि पनिश दिस फॉर्चून टेलर यानी कि इस ज्योतिषी को दंड दिया जाए बाय व्हिपिंग हिम 12 टाइम्स यानी कि उसे 12 बार कोड़े मारकर। सो द पुअर फॉर्चून टेलर वॉज पनिश्ड इसलिए गरीब या दुखी ज्योतिषी को दंड दिया गया। बट द किंग वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। स्टिल यानी अभी भी, सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट, लेकिन राजा अभी भी संतुष्ट नहीं था। ही वॉज क्यूरियस अबाउट हिज ड्रीम। क्यूरियस का अर्थ होता है जिज्ञासु या उत्सुक, तो वह उत्सुक था अपने स्वप्न को लेकर। सो ही अगेन कॉल्ड अनदर फॉर्चून टेलर टू इंटरप्रेट हिज ड्रीम इसलिए उसने फिर से दूसरे ज्योतिषी को बुलाया अपने स्वप्न की व्याख्या करने के लिए या अपने स्वप्न के बारे में उसकी हकीकत, उसकी ताबीर, स्वप्न की ताबीर बताने के लिए। आफ्टर लिसनिंग टू द ड्रीम, लिसन का अर्थ होता है सुनना, तो आफ्टर यानी बाद में, सपना, स्वप्न सुनने के बाद, द फॉर्चून टेलर स्माइल्ड एंड सेड ज्योतिषी मुस्कुराया और कहा। स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराना, तो ज्योतिषी मुस्कुराया और कहा, क्या कहा? द ड्रीम मीन्स दैट यू आर द लकीएस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड। लकीएस्ट पर्सन, लकीएस्ट का अर्थ होता है भाग्यशाली, पर्सन यानी कि व्यक्ति, तो द लकीएस्ट पर्सन यानी सबसे भाग्यशाली व्यक्ति, होल वर्ल्ड यानी संपूर्ण संसार या पूरी दुनिया। तो
ज्योतिषी राजा की बातों को सुनकर, राजा के स्वप्न को सुनकर मुस्कुराया और उसने कहा, क्या कहा? द ड्रीम मीन्स दैट यू आर द लकीएस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड। यानी कि स्वप्न का अर्थ यह है कि आप संपूर्ण संसार में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। यू विल लिव लॉन्गर दैन द अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। लिव लॉन्गर यानी लंबे समय तक जिंदा रहना, मेंबर्स यानी सदस्य, योर फैमिली यानी तुम्हारे या आपके परिवार। तो उसने आगे कहा ज्योतिषी ने कि यू विल लिव लॉन्गर दैन द अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, यानी कि आप अपने परिवार के सदस्यों में से सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जिएंगे। Having heard this explanation, a bright smile came on the king's face. Heard का अर्थ होता है सुना, explanation यानी कि व्याख्या, विवरण, bright smile यानी कि उज्जवल मुस्कान, king's face यानी राजा का चेहरा। तो having heard this explanation यानी कि यह व्याख्या सुनने के बाद a bright smile came on king's face, एक उज्जवल मुस्कान राजा के चेहरे पर आई। He was extremely happy. Extremely यानी कि अत्यंत, happy यानी कि खुश, तो वह अत्यंत खुश था। He awarded 12 gold coins to the clever fortune teller. Awarded का अर्थ होता है पुरस्कृत किया, गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्के, क्लेवर का अर्थ होता है चालाक या चतुर। तो ही अवॉर्डेड 12 गोल्ड कॉइन्स, उसने 12 सोने के सिक्के पुरस्कृत किए टू द क्लेवर फॉर्चून टेलर, चतुर या चालाक ज्योतिषी को। मोरल ऑफ द स्टोरी इज एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स डिटरमाइंस हाउ इट इज परसीव्ड। तो इसका अर्थ यह हुआ कि विचारों की अभिव्यक्ति यह निर्धारित करता है कि इसे कैसे माना जाता है। सो इट वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। और आपने इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।